हेलो वियर्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे nth ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। nth ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? nth ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है कंसंट्रेशन की पावर n होती है, उसे हम कहते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन। सो मान लीजिए हमारे पास A एक रिएक्टेंट है और ये हमें एक प्रोडक्ट देता है। इसका रेट लॉ होगा RA इज इक्वल्स टू माइनस के A की पावर n। ओके, इसका अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो डिफरेंशियल फॉर्म में क्या होगा? dA ओवर dt इज इक्वल्स टू माइनस के A की पावर n। क्या करते हैं, इसे A की पावर n को हम A के टर्म के साथ लेके जाते हैं, तो dA अपॉन A की पावर n इज इक्वल्स टू माइनस के dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dA A की पावर n इज इक्वल्स टू माइनस के हमारा कांस्टेंट होता है, ये हो जाएगा dt। ओके, सो अगर टाइम ज़ीरो था, जब हमारा टाइम ज़ीरो था तो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन थी ज़ीरो। टाइम t के बाद हमारा जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो गई a। इस दोनों लिमिट्स को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? dA ओवर a की पावर n a नॉट टू a इज इक्वल्स टू माइनस के 0 टू t dt। ओके, सो हमें पता है x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। बट यहाँ पे क्या है हमारे पास? 1 अपॉन x की पावर n। तो हम क्या करते हैं, ये x की पावर n ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x की पावर माइनस n। सो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? x की पावर माइनस n प्लस वन अपॉन माइनस n प्लस वन। सो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा? a की पावर माइनस n प्लस वन n माइनस n प्लस वन लिमिट a नॉट टू a इज इक्वल्स टू माइनस के dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। सो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के टी। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये माइनस में है, नीचे आएगा 1 अपॉन a n माइनस वन, और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा n माइनस वन। ओके, ये लिमिट हो जाएगा a नॉट टू a माइनस कॉमन माइनस के टी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये हमारे पास हो गया 1 अपॉन a n माइनस वन n माइनस वन माइनस 1 अपॉन a नॉट n माइनस वन एंड n माइनस वन। ओके, इज इक्वल्स टू के टी। यहाँ से हम 1 अपॉन n माइनस वन को कॉमन लेते हैं, 1 अपॉन n माइनस वन, एंड ये हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर n माइनस वन माइनस 1 अपॉन a नॉट की पावर n माइनस वन। ओके, सो हमारे पास बचा के टी। यहाँ से अगर हम k को इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन k n माइनस वन एंड 1 अपॉन a n माइनस वन माइनस 1 अपॉन a नॉट n माइनस वन इज इक्वल्स टू टी। सो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारा आ गया है इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। क्या है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। ओके, सो अगर हम n की जगह पे 1 पुट करते हैं, ये nth ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन हमें मिली है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। बाकी 1 के अलावा जिस भी ऑर्डर के लिए हम निकालना चाहें, यहाँ से हम उस ऑर्डर के लिए रेट लॉ निकाल सकते हैं। ओके, सो अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? k 2 माइनस वन एंड 1 अपॉन a की पावर 2 माइनस वन माइनस 1 अपॉन a नॉट 2 माइनस वन इज इक्वल्स टू टी। सो हमारे पास क्या हो गया? 1 अपॉन k 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a नॉट इज इक्वल्स टू टी, जो कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, ये क्या हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो हमारे पास ये
टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का नहीं होता है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा nth ऑर्डर रिएक्शन। अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ को हम डिनोट करते हैं टी हाफ से, और हाफ लाइफ क्या होता है, जब हमारा इनिशियल रिएक्टेंट जो होता है हमारे पास वो हमारा आधा कन्वर्ट हो जाता है, 50% वो कन्वर्ट हो जाता है रिएक्शन में, उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ, या उसको जितना टाइम लगता है 50% कन्वर्ट होने में रिएक्शन में, उसे हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। सो टी हाफ, एट टी हाफ क्या हो जाएगा हमारा, जब हमारा 50% यानी कि ए नॉट का आधा 50% जो है वो हमारा रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, जब हमारा ए इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2 हो जाएगा, वहाँ पे हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। तो टी हाफ पे हमारा ए इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2 हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं टी हाफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के एन माइनस 1, 1 अपॉन ए एन माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए नॉट एन माइनस 1। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास nth ऑर्डर रिएक्शन है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तो यहाँ पे हम ए की जगह पे ए नॉट अपॉन 2 पुट करते हैं, तो 1 अपॉन टी हाफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के एन माइनस 1, 1 अपॉन ए की जगह पे ए नॉट अपॉन 2 एन माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए नॉट एन माइनस 1। सो यहाँ से हमारे पास जो 2 है, 2 एन माइनस मैंने ऊपर चला जाएगा, सो टी हाफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के एन माइनस 1 and 2n minus 1 upon a naught n minus 1 minus 1 upon a naught n minus 1। सो यहाँ से हम ए नॉट एन माइनस 1 कॉमन लेते हैं, सो टी हाफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के एन माइनस 1 ए नॉट एन माइनस 1 2n माइनस 1 माइनस 1। ये हमारे पास क्या हो गया, टी हाफ हो गया nth ऑर्डर रिएक्शन का। ओके, सो अगर हम यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं, तो हमारे पास उसी ऑर्डर की रिएक्शन, उसी ऑर्डर का हाफ लाइफ जो है वो निकल जाता है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये जो इक्वेशन है वो एप्लीकेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी नहीं निकाल सकते एंड उसका हम हाफ लाइफ भी नहीं निकाल सकते। सो यहाँ पे अगर हम n इज इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं, तो सो 1 अपॉन के 2 माइनस 1 2 n की जगह पे 2 माइनस 1 एंड माइनस का 1 हो जाएगा ए नॉट 2 माइनस 1। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन के 2 माइनस 1 यानी 1 2 माइनस 1 अपॉन ए नॉट 1। सो ये हो गया टी हाफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के ए नॉट यानी 2 अपॉन के ए नॉट, सॉरी 1 अपॉन के ए नॉट क्या है, 1 अपॉन के ए नॉट, 1 अपॉन के ए नॉट। ये क्या होती है, हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की क्या होती है, हाफ लाइफ होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ एंड हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।